गया? खोलो खोलो प्लीज, जल्दी खोलो। खोलो प्लीज, जल्दी खोलो खोलो। तोड़ोगे क्या गेट को? तुम उसकी मार सहती क्यों हो? अपने घर चली जाओ ना, अपने घर वालों को फोन करो। कौन सा घर? कैसा घर? हम लड़कियों का तो कोई घर ही नहीं होता। पैदा होते ही कह देते हैं लड़की तो पराया धन है, शादी के बाद ससुराल वाले कहते हैं पराये घर से आई है। हमारा कौन सा घर है? हमारे कौन से लोग हैं? हाँ, माँ को फोन करो, कहती है बेटा हर औरत के साथ ऐसे होता है, तुझे सहना पड़ेगा, तेरी गलती होगी। दामाद जी तो बहुत अच्छे है, तुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है, बहुत अच्छा घर मिला है, तेरी गलती है, उसी के साथ मिलती है। हाँ मैं गलत हूँ, मेरी गलती है ना, इतने बड़े घर का काम कर करके थक जाती हूँ, कभी आग लग जाती है, कभी सब्जी गलती से जल गई, उस वक्त में मारती है। मैं भी इंसान हूँ या रोबोट हूँ? तुमने ढंग से एक बार अपने घर वालों से बात की है? तुमने दिखाया वो कैसे बात है? ढंग क्या होता है? हाँ कौन सा ढंग? हम लड़की है ना, हमारी कोई इज्जत है? हमारा कोई घर है? हम तो पराये घर में है ना, हमें तो उस रूल्स के साथ जीना चाहिए ना। हमारे लिए तो समाज बना है। अरे समाज वाले उंगली उठा देंगे, कैसी बहू है, समाज वाले उंगली उठा देंगे, कैसी बेटी है। इसकी बेटी के ससुराल वालों ने तो उसको रखा ही नहीं, निकाल दिया। 2 मिनट में पापा के ऊपर उंगली उठ जाती है। क्या करूं मैं? कहा दूं? तो तुम कब तक ये मार सहती रहोगी? तुम पुलिस के पास जाओ, कंप्लेंट करो, उन्हें बताओ कि वो क्या सलूक करता है तुम्हारे साथ। कब तक ये मार खाती रहोगी? नहीं, हाँ हम लड़कियों को सब सहना चाहिए। हाँ हमें पतियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। पति तो परमेश्वर होते हैं ना, उन्होंने हमें अपना नाम दिया होता है, समाज में हमें तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, हेलो, रहने के लिए घर देते हैं, खाना देते हैं, कपड़े देते हैं। अरे उनका ये नाम कितना बड़ा जो उन्होंने हमें दे दिया, जिंदगी भर के लिए धब्बा लगा दिया। ये उसकी बीवी है, ये कुछ भी कर सकता है। कोई पीट रहा हो तो पड़ोसी आके कहता है अरे बीच में मत बोलो, मियाँ बीवी का मामला है। अरे कोई कुछ बोल ही नहीं सकता ना, मियाँ बीवी के बीच में तो कोई किसी को भी मार सकता है ना। बीवी हाथ लगा दे, कैसी बीवी है? नाम क्या है तुम्हारा? नाम बचा गया मेरा अस्तित्व मिट गया। एक लड़की का अस्तित्व होता। तुम इतनी हाइपर मत हो, मुझे नाम बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं याद रहता, मुझे उसकी मार याद रहती है। देखो, अगर तुम्हें खुद कंप्लेंट नहीं करनी है उसके अगेंस्ट तो मैं कंप्लेंट कर देती हूँ। नहीं दीदी, मुझे बचा लो बस, वो आ जाएगा, मुझे बहुत मारेगा। मेरे होते हुए इस घर में कोई नहीं आ सकता, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे यहाँ आने नहीं दूंगी। बस जितना पूछो मेरी उतनी बात का जवाब दो। अगर तुम अपने घर वाले या पुलिस वालों से बात नहीं कर सकती हो तो क्या तुम्हारे लिए मैं बात करूं? मैं समझाऊं उन्हें? नहीं, क्योंकि किसी को तो स्टेप उठाना पड़ेगा ना, वरना तुम तो मारी खाती रह जाओगी और पता ही नहीं चलेगा इस मार के चक्कर में कभी सब खत्म हो जाएगा। बहुत हो गया है, मार मत खाओ। तुम्हारी हालत देख के तो मुझे रोना आ रहा है। कौन ऐसे जानवरों की तरह अपनी बीवी को मारता है? बीवी हो तुम, उसकी कोई नौकरानी नहीं, पैसों में खरीद कर नहीं लाया तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा और तुम्हें अपने लिए खुद आवाज उठानी होगी। कोई दूसरा नहीं आएगा तुम्हारे लिए स्टैंड लेने के लिए। तेरे बाप ने क्या दिया, तेरी माँ ने क्या सिखाया है? बस ये 2 ताने सुनती हूँ पूरे दिन। क्या लाई है? सब मेरा है, सब मैंने दिया है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। घर वाले कहते हैं बेटा तेरी किस्मत है ये। तुम रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। मेरी किस्मत है ना दीदी, तो मैं तो पिटूंगी। और एक औरत अपने पति के ऊपर हाथ थोड़ा ना उठा सकती। किसने कहा कि एक औरत अपने पति पर हाथ नहीं उठा सकती? अगर औरत को अपने पति के ऊपर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है ना, तो पति को भी अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। वो होते कौन है हम पर हाथ उठाने वाले? वो कहते हैं तुझे ब्याह के लिए शादी करी है। कोई एहसान नहीं किया है, उनके घर का काम करते हैं, झाड़ू पोछा मारते हैं। अगर तुम्हारी जगह ये काम करने के लिए किसी औरत को रखेगा ना, तो पैसे देने पड़ेंगे। फ्री फंड में सेवा कर रही हो तुम उसकी, और उसके बावजूद भी मार खा रही हो। वाओ, बहुत पैसा खर्च होता है तुझ पे, कपड़े दिलाने पड़ते हैं, ये करती है वो करती है, कितनी चीजें। दैट्स अ बेसिक नीड। उसे तुम्हारी जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी, या तो शादी ना करता। और जब शादी किया ना,
तो तुम्हारे खर्चे उठाने होंगे, कोई एहसान नहीं कर रहा तुम्हारे ऊपर भी। वो आ तो नहीं जाएगा यहाँ, मुझे बहुत मैं बोल रही हूँ ना, मारता है, मेरे मैं होते हुए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, तुम डरो मत। वो चाहकर भी मेरे घर के अंदर एक कदम नहीं रख सकता। अगर आया ना तो धक्के मारकर बाहर निकालूंगी और उसकी कंप्लेंट करूंगी अलग। फिर चाहे तुम बोलो या ना बोलो, लेकिन मेरे पास कंप्लेंट करने का एक रीजन होगा। मेरे घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था, समझ रही हो ना? मैं तुमसे भी यही कहूंगी कि डर डर के जीना बंद कर दो, खुल के जियो। कब तक ऐसे घुट घुट के जीती रहोगी, खुद का स्टैंड नहीं लोगी? अगर आज कुछ नहीं किया ना तो कल को कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, कल को कुछ संभाल नहीं पाओगे। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम खुद का स्टैंड लो, कोई और तुम्हारे लिए ना लड़े, क्योंकि एक औरत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। अगर तुम्हें पता हो तो दुनिया में बच्चों को लाने वाली भी एक औरत ही होती है, और आदमी औरत का कभी ये दर्द समझ नहीं सकता। तो तुम्हें भी अपनी ताकत उसे दिखानी होगी, बताना होगा कि तुम कमजोर नहीं हो, बस थोड़ी इज्जत करती। लेकिन अगर इज्जत को नजरअंदाज किया जाए ना तो आदमी और औरत में कोई फर्क नहीं रहेगा। समझ रही हो मेरी बात को? हम औरतों को तो सब कहना चाहिए। इतना गर्म पानी जलाना चाहती हो क्या मुझे? I'm sorry, वो दिमाग नहीं है क्या? सॉरी, पता है हाथ जल गया मेरा पूरा। आगे से ध्यान रखूंगी, माफ कर दो। जुबान लड़ा रही है मेरे से, ज्यादा जुबान लड़ाने की कोशिश की ना, उसी गर्म पानी में ना मुंडी डुबो के मार दूंगा। आई बात समझ में? पागल लड़की। तुम ना बिल्कुल ठीक कह रही थी, हम लड़कियां पराई होती हैं और अपने पति के मार खाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, बाहर जाओ और अपने पति से मार खा लो, जाओ। नहीं दीदी, वो मुझे बहुत मारेगा, मुझे बहुत मारता है, कभी बेल्ट से कभी हाथ से, वो मुझे बहुत मारता है। लेकिन तुम कुछ कर भी तो नहीं सकती ना, लड़की हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। तुम्हें तो अपने पति की मार खानी पड़ेगी, ना तुम पुलिस स्टेशन जा सकती हो, ना अपने घर जा सकती हो। तो मार खाने के अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं, और कब तक भागोगे अपने पति से? कभी ना कभी तो उसके हाथ पे लगना ही है तुम्हें। तो जाओ ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? खामखा मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा भी। मैं तुम्हें समझाने में टाइम वेस्ट कर रही हूँ और तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करने में। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत मारेगा, मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें पता है, जब तक हम औरतें मार खाती रहेंगी ना, ये आदमी अपने आप को बहुत ताकतवर समझते रहेंगे। ये भी देखो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए? वेट, मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी, यही रुकना 1 मिनट। तुम्हें उसकी मार खानी है या उससे उसकी मार याद दिलानी है? जस्ट बी योरसेल्फ। मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ, फैसला तुम्हारा है। मार खाना सोल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम को ही खत्म करना सोल्यूशन है। बाकी तुम समझदार हो, औरत हो ना, जा सकती हो तुम। अब सही गलत का फैसला सब तुम्हारे हाथ में। मैं तो सिर्फ समझा ही सकती हूँ।